सरदार करज़ी साहब, मैंने जो अपने इब्तिदाइया के अंदर 63A की तशरीह का मामला उठाया, अब ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? आज के फैसले के बाद इसकी अहमियत और अफादियत आज के दिन और आने वाले दिनों में जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले यह है कि बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जमहूरी जो सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया था, बड़ी मुश्किलात के बाद, क्योंकि उससे पहले जो असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर होता रहा है, वो आपको भी पता है, जब भी कोई इलेक्शन होता था तो हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती थी, ज़मीर जाग जाता था लोगों का अचानक से। जी, अचानक से ये हो जाता था। कभी हमारे हमदर्द होते थे, हमारे हमदर्द उधर चले जाते थे, तो मतलब खरीदो फरोख्त एक आम हो गई थी पूरी दुनिया में। हम तमाशा बनते आ रहे थे। और 2022 के अंदर जब ये 2000 जो रजीम चेंज हुई थी, मतलब इमरान खान साहब की, उसके बाद जब ये इशू इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको, और पंजाब का जब इशू हुआ, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो रहा था, जब परवेज इलाही और हमजा शहबाज साहब की जो दो बार जब इशू बना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया इस आर्टिकल को, ताकि क्योंकि जो भी बंदा इलेक्ट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो लोग उसके वीएन को वोट देते हैं, ना कि उस बंदे की पर्सनल वोट होता है, क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है। फॉर इमरान खान साहब के अगर कोई कैंडिडेट है तो वो जाहिर सी बात है इमरान खान के वीएन को वोट दे रहे होते हैं, ना कि उस सिंगल पर्सन को दे रहे होते हैं। अगर सिंगल पर्सन को दे रहे होते तो उसको इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में वो लड़ रहा होता, तो उसकी कैपेसिटी में वो जीत के आता। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने, इस चीज को मद्देनजर रखकर उन्होंने एक फैसला दे दिया है कि जो भी पार्टी से विन करके आएगा, किसी पार्टी का अगर कोई एमएनए होगा या एमपी होगा, वो पार्टी की डायरेक्शन अगर होगी तो उसके मुताबिक वोट देगा। जो पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो नेशनल असेंबली है या सूबाई असेंबली। मैं इस फैसले को अगर समझूं, मुझे, क्योंकि आपकी बात थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट मुझे लग रही है, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं। फैसला तो यह है ना कि अब आप भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्यों ना मेंबर हों, आप क्यों ना नून लीग के मेंबर हो, पीपल्स पार्टी के मेंबर हो, आप कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास अपना वोट कास्ट करने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन आप जरूरी नहीं कि अपने कायदीन की मुशावरत से, उनकी मर्जी, उनके मंशा से आप वोट कास्ट करें। आप किसी को भी वोट कास्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको डिसीट कर दिया जाएगा। ऐसा ही है सर? नहीं, अभी जो सिनेरियो ये बना है ना, फिर जो पार्टी सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। फर्म आप पार्टी की सिस्टम के जरिए आप इलेक्शन लड़ के आप नेशनल असेंबली में आते हैं या सूबाई असेंबली के अंदर आते हैं, और वहां पे जब पार्टी आपको कहती है कि हमने इस वीएन को फॉलो करना है, इस डायरेक्शन को फॉलो करना है, आप उस डायरेक्शन को फॉलो करने के बजाय अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर पार्टी किस मकसद के लिए बनी है? पार्टी आपको नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग में इजाफा हो जाएगा फिर इसमें? तो हॉर्स ट्रेडिंग होगा, फ्लोर क्रॉसिंग होगा, तो फिर एक ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिसमें हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक तमाशा ही बनता रहेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप सेटिस्फाई हैं इस फैसले से या नहीं? क्योंकि अब तो समाज शुरू होगी ना। अभी तो उन्होंने पुराना फैसले को अभी फिलहाल कलअदम करार दे दिया है, अब उन्होंने ये नजरसानी की दरख्वास्त थी, अब इस पर समाज शुरू होगी। देखिए, जब उन्होंने पहला जो 2022 की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब उसको सेटिस्फाइड कर दिया, तो उसके बाद अब मतलब अगर अभी नया जो मेन जो इनका पर्पस है वो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका रास्ता करना है या उसके लिए आसानियां पैदा करनी है। तो वो ये है कि हमारे, जिस तरह आपको पता है पीटीआई के अभी वो भी कह रहे हैं कि तकरीबन 6 से 8 जो एमएनएज हैं वो कहीं उनको किया वोट लेना। मेन चीज है कि अभी डंग टपाऊ चक्कर है कि इस पर जो ये अमेंडमेंट लाने हैं उसके लिए बंदे पूरे करके, हो सकता है ये पास करने के बाद काम पूरा हो जाए तब वहां पे चला जाए वापस, लेकिन इससे ये होगा कैसे जा सकता है? अब आप, जाहिर सी बात है, नजरसानी वाला मामला आ गया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने मतलब के लिए 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक नजरिया जरूरत वाला अब अंदाज बदल रहे हैं, लेकिन सेम चीजें हो रही हैं। नजरिया जरूरत, अब ये जब सुप्रीम कोर्ट का 2022 में फैसला आया था ना, उसके बाद ये स्टॉप लग गया था कि आप किसी सियासी जमात के जरिए अगर आप लड़ के इलेक्शन आते हैं, एमएलए एमपीए बनते हैं, फिर आपको उसकी डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। फिर एक स्टॉप, अब ये नहीं हो सकता था कि पार्लियामेंट के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर या सूबाई असेंबली के अंदर अब क्लियर हो जाता था जी फलानी असेंबली, फलानी पॉलिटिकल पार्टी के इतने मेंबर हैं, इट्स मीन कि उसका वोट नहीं। अगर इसको दूसरे सेंस में देखा जाए तो सूबाई खुद मुख्तारी, जैसे कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी के तौर पे इस्तेमाल किया था, तो इसमें शख्सी खुद मुख्तारी को थोड़ा इजाफा हुआ है ना कि भाई मेरी मर्जी में जिसको चाहे वोट दूं।
नहीं तो फिर आपको सियासी जमातों को फिर खत्म कर देना। सियासी जमातें Point. वीएन के तहत आती है। फार्मा जो मुस्लिम लीग नून है, अच्छा। वो एक बहुत बड़ा वीएन का उनका नाम है जी, हम इस मकसद के लिए आ रहे हैं, हमने मुल्क के अंदर ये काम करना है, ये तब्दीली लेना है, हमने ये जो हमारा नजरिया है, इसको एग्री। हम मैं जरा आमिना साहब को भी साहिबा को भी जना जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा, उनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो शख्सियात पसंदी की बुनियाद पर होती है, पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव पर पाकिस्तान में सियासत होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप पीपल्स पार्टी को देख लें, भुट्टो साहब के नाम पर अभी तक वोट मिलता है, वोट लेकर आए हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस भी कैंडिडेट को इलेक्शन के अंदर उतारेंगे तो बेसिकली उस कैंडिडेट का अपना कोई माजी, अपनी कोई कारकर्दगी हो ना हो, लेकिन भुट्टो साहब के नाम पर उनको वोट पड़ जाएगा। मुस्लिम लीग नून की भी सियासत कुछ इसी तरह की है कि नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट मिलता है और मिलता रहेगा, भले वो किसी को भी किसी जगह से भी खड़ा कर दें, और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है।